हेलो एवरीवन। यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग यहाँ पे खड़े थे। पापा का एक्सरे हो रहा था। एक्सरे नहीं, अल्ट्रासाउंड के लिए शायद अंदर ले गए थे और अल्ट्रासाउंड हो रहा था। और भी दो अंकल थे, उनके भी एक्सीडेंट हुआ था हमारे पापा के साथ में ही। सेम टाइम पे हुआ था तीनों लोग का, और तीनों हम एक ही साइड के, बिहार साइड के ही थे। तो तीनों का नंबर लग रहा था। इधर एक पापा के जूते निकाल रहे थे अल्ट्रासाउंड के लिए शायद, और क्योंकि जूता भी पूरा फट गया था इनका आगे से पापा का, और चलना भी था तो इसलिए इनको ज़्यादा निकाल भी नहीं रहे थे हम लोग जूते वगैरह। कुछ देर चले भी थे ना पापा, इसलिए बाद में स्ट्रेचर पे हम लोगों ने सुलाया इनको। जब यहाँ 32 हॉस्पिटल में आए तो पापा का जूता हम लोगों ने बाद में निकाला, देखा तो पूरा जूता फट गया था। और ये अपना क्या किया कि जूता को उसको एक साइड निकाल के रख दिया कि अल्ट्रासाउंड अच्छे से हो जाए। यहाँ पे सब कुछ हो गया था। हम घर जा रहे थे, देखिए ये हमारी स्कूटी पड़ी है वाइट रंग की, जो है वो अंकल है, और स्कूटी को ठीक करवा रहे थे। ये भी मेरे हस्बैंड भी थे वहीं पे, स्कूटी ठीक करवाएं। उसको पिछला पसे वो तोड़ रहा है, देखिए, और तोड़ के तब वो बनाएगा। इतनी देखिए कितनी चलती रोड है। इसी पे इनका एक्सीडेंट सुबह 6 बजे हुआ है, 6 साढ़े 6 बजे, और स्कूटी वहाँ पे लगी हुई थी। बाकी बने रहिए। हम लोग बैठ के स्कूटी बनवा रहे थे कि स्कूटी बनवा के फिर इकट्ठे लेकर चलेंगे पापा को और अंकल जी को, फिर उसके बाद कुछ और काम करेंगे। और हमें करते करते 11:30 बज गया था। यही सब 11:30 से ज़्यादा ही हो गया था। बने रहे आप लोग। यूट्यूब चैनल ज्योति कुमारी ब्लॉगर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सुबह के 12 बज गए हैं और कल का ही पहना हुआ है, नहाया धोया कुछ नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल से आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर हुआ है, फिर खाना वाना खा के फिर अभी को ऊपर आए। मेरे हस्बैंड अभी को ड्यूटी चले गए, अभी रुके हुए थे आधा घंटा के लिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था घर में, बहुत बड़ा, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मैं कपड़े चेंज करके नहा के फिर मिलती हूँ आप लोगों से, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बाकी आप लोग बने रहिए, थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। एवरीवन, कैसे हो आप लोग? यहाँ मैं कपड़े धो रही हूँ, और मेरे भी स्केच लगे है क्या? नहीं। और मौसम बड़ा गंदा हो रखा है गाइस, बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। सुबह से मैं अभी 12 बजे में उठाई हूँ मोबाइल, और फिर वीडियो वगैरह डाला। थोड़ा लेट हो गया था आज ना, थोड़ा सा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जो मैं आगे आपको बताऊँगा। अभी दिमाग सही नहीं है बिल्कुल भी बताने लायक, डिस्टर्ब हो गया है माइंड बहुत ज़्यादा। लेकिन चोट मेरे पापा को काफ़ी लगा हुआ है, कंधे में यहाँ लगा हुआ है चोट। मेरे दोनों पापा का एक्सीडेंट, अभी मेरे मायके वाले पापा का भी एक्सीडेंट हुआ था, उनको भी चोट लगा हुआ है। उनको भी काफ़ी चोटें आई हुई थी। मुझे बताते नहीं, मेरे मायके में कुछ भी होता है ना तो मुझे बताते नहीं है कि मैं टेंशन ले लूँगी। लेकिन काफ़ी चोट लगा हुआ है पापा को। बस यहाँ से मैं देखती हुई उनको वीडियो कॉलिंग करके देखा, मैं रोने लगी तो मम्मी डांटने लगी कि मत रो, ठीक है पापा। अब जाके थोड़ा बहुत ठीक हुआ। उनको भी काफ़ी दिनों से चोट, अभी 10-15 दिन हुआ है इनको चोट लगे हुए। तब तक मेरे इस वाले पापा को भी चोट लग गया है। क्या बोलूँ, मन ही नहीं करा बात की। मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ आप लोगों से बात। यहाँ पे मैं शाम का वक्त था, वॉकिंग के लिए अकेले चली गई थी, और वॉकिंग करते करते मैं काफ़ी आगे चली गई थी, मतलब डेराबस्सी चली गई थी पूरा घूमते हुए। जो बताई थी आपको कि 2.5 किलोमीटर पड़ता है लगभग। मम्मी का मन नहीं कर रहा था, पापा के पास थी, तो मैंने कहा मैं ही चली जाती हूँ। तो यहाँ मैं जा रही थी, और तब तक मेरे बीच में मेरे भाई का भी फ़ोन आ गया था। तो बातें करते करते मैं बिल्कुल डेराबस्सी डॉक्टर के पास चली गई कि पापा के लिए मैं दवाई कह के लेती आऊँगी। फिर फल फ्रूट लाने थे, मैंने कहा मैं ले आती हूँ, वॉकिंग करते उतना दूर जा ही रही हूँ तो फ्रूट वगैरह भी ले लूँगी। यहाँ देखिए कितनी हरियाली है। अभी सूर्य भगवान अस्त हो रहे हैं। वापस आ रही थी मैं ये, और वापस आते हुए दिखा रही हूँ। मुझे 5 बजे का गई हुई थी, 6:30 बज रहा था मुझे, मतलब जाने आने में इतना लगा। थोड़ा सा फर्स्ट सेकेंड डे था तो थोड़ा सा ज़्यादा तो तेज़ नहीं, लेकिन हाँ फिर भी चल रही थी मैं। अब कल थर्ड डे रहेगा तो कल से थोड़ा सा और फास्ट रखूँगी मैं अपना चलने का। पता नहीं, अकेले घूमने का मन नहीं करता है, कोई साथ रहता है ना तो घूमने का मन भी करता है, लेकिन घूमना तो पड़ेगा जी। तो मैं घूम रही हूँ, अब स्टार्ट करती हूँ, देखते हैं कितने दिनों तक चलता है ये। बाकी आप लोग बने रहिए। खाना पीना हो गया हमारा, 10 साढ़े 10 हो गया है सर। खाना पीना हो गया है। आज तो पूरा दिन भाग दौड़ रहा। थोड़ा सा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे घर में हो गई है, थोड़ा सा क्या बहुत बड़ी हो गई है। पापा का मेरे एक्सीडेंट हो गया था, मेरे जो ससुर जी हैं, और बस भगवान के दया से बच गए वो, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ उनको।
बच गए हैं, लेकिन हाथ में यहाँ पे हल्की सी चोट आई है। सुबह तो इतना टेंशन हो गया था, इतना टेंशन हो गया। सुबह फ़ोन आया, हमें 2 अंकल साथ में जाते हैं, पापा और अंकल जी। फ़ोन आया कि हम लोग गिर गए हैं, टायर ब्लास्ट कर गया है स्कूटी का। फिर दौड़ के मैं और मेरे हस्बैंड दौड़ के गए यहाँ से। मम्मी को नहीं बताया कि टेंशन ले लेंगी। फिर हम दोनों दौड़ के वहाँ पे गए तो देखे तो पापा ऐसे ही सोए हुए थे नीचे। पापा को लेके हम लोग पहले तो प्राइवेट हॉस्पिटल इतनी गंदी है ना, मैं क्या बताऊँ। जेपी हॉस्पिटल है हमारे जीरकपुर में, इतना बेकार हॉस्पिटल है। वहाँ लेकर गए तो उन्होंने एडमिट किया ही नहीं। बोल रहे हैं कि ऐसा है कि एक सुई दे देते हैं, आप घर चले जाओ। हम लोगों ने वहाँ से गुस्सा होकर मैं मेरे हस्बैंड अंकल जी को पापा को बिठाए फिर से कार में, और फिर 32 हॉस्पिटल गए। वहाँ 32 हॉस्पिटल में दिखाया तो वो लोग तो फिर पूरा जांच एक्सरे किया छाती का, क्योंकि यहाँ छाती में भी दर्द था, पीछे भी दर्द था, बहुत ज़्यादा दर्द था उनको। मतलब इतना दर्द था कि थोड़ा सा भी गाड़ी इस पर आती थी ना, गड्ढे में या कहीं पे हल्का सा लगती थी तो चिल्लाते थे पापा, बहुत तेज। ऐसा गया कि मैं बता नहीं सकती, बहुत टेंशन में था हम लोग का दिमाग। फिर जैसे वहाँ पहुँचे तो तुरंत डॉक्टर ले गए, एक्सरे कराए, अल्ट्रासाउंड हुआ छाती का, और उसके बाद इंजेक्शन भी दिया उन्होंने, टीटी और एक दर्द का दिया, दोनों दे दिया। इससे पापा को थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा आराम लगा। फिर उसके बाद एक्सरे वगैरह कराया और पापा को वहीं पे हम लोगों ने ज़बरदस्ती थोड़ा सा गम के गरम गरम देंगे तो अच्छा लगेगा पीने में। तो चाय, पूरा गला सूख गया था, उनका एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि 10-15 मिनट लगा होगा मैं यहाँ से वहाँ पहुँचने में। हमारे घर के पास ही में कुछ दूर में हुआ था एक्सीडेंट, पहुँचने में जीरकपुर में हुआ था। पहुँचने में मुझे लग रहा है 10 से 15 मिनट लगा होगा हमें। हम लोग सुने और हम लोग के मन में ना बहुत गंदी गंदी चीज़ें, पता है ये सब चीज़ें होती है ना तो हमेशा गलत ही दिमाग में चलता है, सीधा कभी नहीं चलता है। बहुत टेंशन हुआ। हम लोग जल्दी जल्दी गए यहाँ से, और फिर वहाँ पहुँचे तो फिर लेकर पापा को गए। फिर वहाँ पे एक्सरे वगैरह हुआ, अल्ट्रासाउंड हुआ। पापा के पूरे गार्ड लग गए, क्योंकि पापा उसी हॉस्पिटल में काम भी करते हैं। पूरे गार्ड लग गए और बहुत लोग लग गए, मतलब उनका जाँच उच सब कुछ कराया और आया। उसके बाद जब सब कुछ ठीक हुआ तो यहाँ पे एक गर्म आर्म बैंड होता है ना, वो लगा दिया उन्होंने, गर्म पट्टी वाली जो होती है वो लगाया। उसके बाद वो लगाकर उन्होंने कहा कि अब आप घर पे जाओ। थोड़ा सा हेयर लाइन आया हुआ है उनके पीछे बैक में, तो इसलिए वो बोले कि अभी तो दर्द आपको रहेगा ही रहेगा, कम से कम कुछ दिन तो रहेगा, ये तो ज़्यादा ही है, टूटने से ज़्यादा दर्द वो होता है। तो फिर वो लगा दिया है उन्होंने, और कहा है कि आप 1 वीक बाद आके ओपीडी में दिखा लेना। अभी तो पापा को कल हम आज मतलब घर लेकर आ चुके हैं और आराम कर रहे हैं। आए हैं तो हल्दी दूध वगैरह दिया हुआ है, सो रहे हैं, दर्द काफ़ी है। तो फिर चले गए थे हम लोग, मैं गई थी वहाँ से डेराबस्सी से दवा वगैरह लेकर आई दर्द का, तब जाके थोड़ा आराम लग रहा है अभी, नहीं तो ठीक नहीं थे पापा। भगवान न करे किसी को ऐसा हो, लेकिन बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ था इनका। हुआ क्या था कि जो स्कूटी का पिछला वाला पहिया वो ब्लास्ट कर गया, पता नहीं क्यों। उसकी वजह से इन लोगों के, दोनों लोग ऐसे गिरे थे। तो अच्छा था कि पीछे से कोई गाड़ी वगैरह नहीं आ रही थी, सेफ हो गए, बच गए। बस यही है, दुआ है भगवान से कि हमेशा ऐसे सब कुछ जो भी रहे अच्छे से बचते रहे। बाकी दिमाग ऐसे डिस्टर्ब था। फिर घर पे आए तो मम्मी को बताया, मम्मी खूब रो रहे थे, बच्चे थे घर पे, कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसलिए मैं बता के नहीं गई, ऐसी चली गई थी। बस लोग आ रहे हैं, अगल बगल के आंटी लोग आ रही हैं देखने के लिए पापा को। बस ऐसा तो एक्सीडेंट कभी नहीं हुआ था, पापा का फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। लेकिन अब ठीक है, पहले से बेटर है। बेटर क्या है, दर्द है हल्का हल्का उनके में, यहाँ पेन हो रहा है। उनको सेकाई वकाई सब कर रहे हैं, दूध हल्दी मतलब जो बन रहा है कर रहे हैं। हाथ बिल्कुल ही मतलब ऐसे हिलाया तक नहीं जा रहा है, लेफ़्ट साइड जा रहा है। बाकी हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे छोड़ के हम लोगों को, और अभी तक आए नहीं है। वेट कर रही हूँ कि आ जाए तो फिर वैसे तो खा पी के सोए हम लोग। सभी ने खाना खा लिया है। पापा को दर्द हो रहा था तो इसलिए दोबारा मैंने खाना वाना दे के दवाई दे दिया है, और सिकाई वगैरह भी हो गया है उनका। बस दर्द तो रहेगा ही कुछ दिन तक, बाकी सब ठीक है। बच्चों को कल स्कूल भी जाना है तो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी खिला कर सुला दूँ। तो खिला दिया है उन लोगों को, शिवांश को लेकर ऊपर भी चली आई हूँ मैं। बाकी हो गया बहुत। हाँ, इस ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो मुझे सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करेंगे। हाँ, बेल आइकन पे टैप करना मत भूलिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच सके। प्लीज़ अपना ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मेरे चैनल्स को भी आप ग्रो करिए।
ओके, बाय बाय।